नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड निंदन की आवाज के साथ। एनिमेशन और गेमिंग में भारत नई क्रांति करने की राह पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को 115वीं बार संबोधित किए। सारण जिला अंतर्गत गरखा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बदलू टोला बदलूटोला मड़ैया गांव में बूथ संख्या 1 पर मन की बात सुना गया। इस अवसर पर पटना एम्स के कैंसर विभाग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे, डॉक्टर अमित रंजन भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष बंशीधर तिवारी, भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री अधेंदु शेखर, भाजपा जिला युवा मोर्चा मंत्री धीरज कुमार सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि भूषण मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मन की बात को सुना। डॉक्टर जगजीत पांडे ने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर में हो रहे विस्तार को लेकर बातचीत की है। एनिमेशन और गेमिंग में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पूरे देश से 115वीं बार मन की बात कर रखी है। भारत में गेमिंग स्पेस का भी विस्तार हो रहा है और भारत के गेम्स पूरी दुनिया में फेमस हो रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि मैंने लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान मुझे भारत के गेम्स की क्रिएटिविटी को जानने समझने का मौका मिला। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आज भारत का हुनर विदेशी प्रोडक्शन का अहम हिस्सा बन रहा है। अभी की स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स हो, इन दोनों फिल्मों में हरिनारायण राजीव के काम को लोगों ने खूब सराहा है। उन्होंने कहा, आज हमारे युवा ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक होती है और इन्हें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। वर्ल्ड एनिमेशन डे। पीएम मोदी ने कहा कि एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जो दूसरी इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। जैसे इन दोनों वीआर टूरिज्म के जरिए आप वर्चुअल टूर करके अजंता की गुफा देख सकते हैं, वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। एनिमेटर्स के साथ ही इस सेक्टर में आज गेम डेवलपर, स्टोरी टेलर, वॉइस और कलाकारों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दी, क्या पता दुनिया का अगला सुपर हिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला फेमस गेम आपका बनाया हुआ हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि 28 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा। हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर बात करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, पेंशन बन गया है। आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। पीएम ने कहा, एक समय में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया में बड़ा उत्पादक बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जन अभियान बन रहा है। आज मन की बात सब लोग सुना गया है, उसमें आप भी मौजूद है, उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज रविवार का दिन है। 11 बजे से सब मरीजों को देखने के बाद मन की बात सुनने का मौका मिला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभी बात सुन रहे थे, जो वो इनोवेशंस की बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत अब जो चीज़ें पहले इंपोर्ट होता था, पहले आयात होता था भारत के अंदर, आज के दिन में वो चीज़ें भारत में बनने लगी है। भारत इस लेवल का सक्षमता आ गया है कि जितनी इनोवेटिव चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, वो सब अब भारत में बन भी रहा है और भारत इन्हीं चीज़ों के चलते लगातार विश्व पटल पे भी अपने मजबूती से अपने को आगे बढ़ा रहा है। ये शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों को प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री उन चीज़ों के बारे में जनता को बताएं तो जनता भी इससे उत्साहित होती है कि भारत में क्या काम हो रहा है। और शायद ये इनकी सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की देन है कि वो क्या भारत में हो रहा है वो देश की जनता को बताने में सक्षम है और वो देश की जनता को बता रहे हैं। इससे देश की जनता उत्साहित भी है और इसके लिए दिल से धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। आप भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात का आयोजन किया गया था मड़ैया गांव, जो गरखा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। क्या आपको लगता है कि मन की बात करने से
लोगों की हर काम मोदी जी की दिल तक पहुंच पाता है? देखिए, माननीय मोदी जी का जो प्रोग्राम हो रहा है हर रविवार को साल महीने के अंत में, इससे वो चतुर्दिक विकास जो है हिंदुस्तान का, गांव से लेकर के शहर तक, और उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, या चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सारे पहलुओं पर वो अपना काम करते हैं। केवल बोलते नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। बात सुनते भी जनता की। आज बात हर गांव के लोगों को, गांव के औरत मर्द जितने भी हैं, जो समस्या है, जो गरीब हैं, उन सारी समस्या को अपने काम जो उन्होंने दिया है उनके प्रगति के लिए, उसके बारे में वो समीक्षा करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, और उस बात से आम लोगों को फायदा हो रहा है। और आज जो भारत का विश्व पटल पर जो स्थिति बनी है, आज हर लोग भारत को श्रेय दे रहा है, और मोदी जी ऐसा आदमी है जो आज भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए उनका जो सोपान है, जो सीढ़ी है, वो नजदीका दिए हैं। वो मंदिर दूर नहीं है जब भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बन करके निखरेगा। जो उन्होंने 47 तक समय दिया है, वो समय हम समझते हैं कि पहले ही वो पूरा होने वाला है। जब उनको जनता जितना सहयोग करेगी उतना ही वो काम में बढ़ेंगे। यही उनका और वार्नर ब्रदर्स जैसे दुनिया के जाने-माने के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे पूरी जगह ईमेल मिलते की जरूरत है तैयार करना है। इन्हें दुनिया भर का देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोणार्क मंदिर के या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी VR एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए। VR के माध्यम